छठ तिला एकादशी की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर विनम्र निवेदन करते हुए भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, छठ तिला एकादशी की क्या कथा और क्या महत्व है, आप कृपा करके हमको बताने की कोशिश कीजिए। तो भगवान कृष्ण बड़े सरल शब्दों में युधिष्ठिर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन समय में एक गांव में एक बूढ़ी दादी अम्मा रहती थी और वो सभी एकादशियों का व्रत करती थी और बड़े नियम धर्म से, लेकिन वो किसी को कुछ दान नहीं देती थी, न तो वस्त्र का दान, न तो धन का दान, न तो पैसे का दान और न ही खाने पीने का अन्य दान करती थी। कुछ भी दान नहीं करती थी, किसी प्रकार का दान उनके द्वारा नहीं होता था। तो भगवान श्री हरिनाथ नारायण मन में विचार कर रहे हैं और कर रहे हैं कि फिर इस दादी अम्मा का कैसे कल्याण होगा। तो भगवान श्री हरिनाथ नारायण एक बार उस दादी अम्मा का परीक्षा लेने के लिए भेष बदल कर आए और जब उनसे भिक्षा में कुछ मांगने की कोशिश किए तो वो दादी अम्मा इतनी कंजूस थी कि न तो उन्होंने अन्न दान किया, न तो वस्त्र दान किया, न तो कुछ पैसे दिए उनको। तो उन्होंने जानते हो क्या दान में दिया? मिट्टी का ढेला उठा के उस साधु बाबा को वही मिट्टी का ढेला दान में दे दिए भगवान को। तो भगवान कुछ बोले नहीं, चुपचाप चले आए वहाँ से। लेकिन कुछ दिन के पश्चात व्रत के प्रभाव से जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। तो जब वैकुंठ लोक में दादी अम्मा गईं तो वहाँ पे वैकुंठ लोक में तो जगह जगह पे पकवान बन रहे थे, खाने पीने की अच्छी अच्छी सब चीज़ें थी, अच्छे अच्छे वस्त्र थे, सब पैसा था, धन था, सब चीज़ चारों तरफ था, लेकिन दादी अम्मा को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था। तो दादी अम्मा बड़े आश्चर्य में पड़ी कि हमको यहाँ पे सब कुछ है लेकिन हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो उन्होंने मन में विचार करते करते तब वहाँ पे जाके फिर भगवान से पूछती हैं कि भगवान, यहाँ पे तो सब कुछ है लेकिन हमको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तब उन्होंने कहा तुम्हें एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुमको वैकुंठ लोक की प्राप्ति तो हो गई है, लेकिन तुमने कभी कुछ दान नहीं किया था, तो इसीलिए तुमको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, न अन्न प्राप्त हो रहा है, न मिष्ठान प्राप्त हो रहा है, न वस्त्र प्राप्त हो रहा है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कोई भी व्रत उपवास करो तो उसमें दान का बहुत बड़ा महत्व है। और ये माघ मास के छठ तिला एकादशी में तो तिल के दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो फिर वो दादी अम्मा ने फिर से छठ तिला एकादशी का वैकुंठ लोक में ही व्रत किया और व्रत के प्रभाव से तिल दान की और व्रत के प्रभाव से फिर उनको सारी सुख सुविधाएं वैकुंठ लोक में प्राप्त हुई। तो इस कहानी का यही मतलब है कि अपने जीवन को सुधारने के लिए जो भी व्रत उपवास किया जाए तो उसके साथ साथ दान पुण्य का भी बहुत बड़ा महत्व है। अन्य दान का तो बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम किसी भूखे को भोजन करा देंगे, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र दे देंगे तो उससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और उसको सुख की प्राप्ति होगी। अगर उसको सुख की प्राप्ति होगी तो उसी के सुख से हम सब भी सुखी रहेंगे।